जैसे 2019 में 17 में आप मंत्री भी रहे, 12 से 17 में भी आप एमएलए रहे, है ना? 17 से 19 में, और 19 के बाद लोकसभा। जी। जैसे 2019 की लोकसभा में आप जीते, उसके बाद में 24 में टिकट नहीं मांगी आपने, नहीं, क्यों? इसलिए नहीं मांगी कि पार्टी ने ये तय किया था कि 75 साल इनके पूरे हो गए हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और पार्टी टिकट नहीं देगी। तो मुझे पता था टिकट नहीं मिलना, तो क्यों मांगे। तो आपने कुछ सिफारिश नहीं करी कि भैया घर नहीं, में किसी को दे नहीं। दीजिए? हाँ, ये हमने नहीं की, संघ ने जरूर की थी। अच्छा। हाँ, वो संघ का रहता है बेचारे के लिए। हम इन चीजों में परिवारवाद, इनमें व्यक्तिवाद, इनसे दूर रहता हूँ। जो पार्टी तय करे, संघ तय करे, वो जो तय कर देते हैं हम उसके साथ रहते हैं। ठीक बात। तो इस बार जो है आपने आशीर्वाद दिया रमेश अवस्थी जी को? हाँ बिल्कुल, जो पार्टी ने तय कर दिया। भाई देखिए, पार्टी बड़ी है, व्यक्ति से बड़ी पार्टी है, और पार्टी से बड़ा देश। सही कह रहे हैं। हम तो उसी सिद्धांत को मानते हैं। फैमिली में अभी और कोई आगे पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा? फैमिली में हमारे यहाँ कई कंटेंडर हैं। हाँ हाँ हाँ। तो नीतू सिंह जी का नाम काफी बार आता है। हाँ, वो उनका भी आता है। जी। अनूप पचौरी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं हाँ जी, हाँ जी। कि पिताजी की विरासत उन्हें मिल जाए। हमारे दामाद भी सक्रिय हैं। हाँ। तो अच्छा है इसमें। तो आप किसको सौंपने वाले विरासत? हम किसी को नहीं सौंप, किसी को नहीं देंगे, जिसमें काबिलियत है वो ले जाए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विज्ञान का सिद्धांत है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या बात है। स्ट्रगल के समय आपको याद आते हैं जब मतलब भाजपा आई? पहले तो भाजपा काफी दिन तक रही नहीं। हाँ। तो आपका जो एक राजनीतिक करियर रहा 91 से लेके अभी 2017 तक का, मतलब 14 तक का, हाँ। तो बहुत स्ट्रगलिंग रहे, बहुत संघर्ष रहे। तो कभी ऐसा हुई कि कभी मारपीट हुई हो, बहुत लाठी डंडे चले हों? नहीं, कभी नहीं। कभी संघर्ष के दौर में ऐसा नहीं देखिए, रहा? मुझे प्रसन्नता है कहते हुए, मुझे ऐसा है कि मैं जब चुनाव लड़ता हूं तो हर दल के लोग लड़ाते हैं, पार्टी लिमिट से बाहर हैं। यही तो मैनेजमेंट है आपका। हाँ, और इसलिए सब लोग मुस्लिम एरिया में जाने से डरते हैं। मैं मुस्लिम एरिया में बगैर सिक्योरिटी के घूमता हूँ। जब दंगे होते हैं तब भी मैं जाता हूँ। वहाँ हिंदू मारा जा रहा था तो हिंदुओं की भी रक्षा कर रहा था और समझा भी रहा था उनको। जो हमारे दंगे हुए, हाँ हाँ 91 के और जो भी हुए, जी, वहाँ तमाम वाल्मीकि लोग रहते थे। मैंने उनको मदद की। और ये मुसलमान भी हमारे प्रति अच्छे भाव रखते हैं। आपके चाहे काजी से पूछ लीजिए, मुस्लिम नेताओं से पूछ लीजिए, और हम उनकी मदद भी करते हैं। ठीक बात। पुरानी बीजेपी में और अब की बीजेपी में फर्क क्या है? अब तो अमित शाह वाली बीजेपी है। देखिए, अंतर तो कुछ नहीं है। अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं जी। लेकिन ये बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत है। पहले से ज्यादा मजबूत है। इसीलिए मजबूत है कि इतनी बड़ी सफलता 2014 के बाद जो बीजेपी को आज तक मिल रही है, पहले कभी नहीं मिली। हम एक चुनाव जीत जाते थे, अगला हार जाते थे। स्ट्रेटेजी नहीं, क्यों? क्योंकि हम उतने मजबूती के लिए रणनीति नहीं बनाते थे। अब ये लोग एक जीतते हैं, फिर अगली स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर आगे के लिए तैयारी कर देते हैं। बिल्कुल। आप देखिए ना, ऐसा दल है कि देश में सबसे ज्यादा प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं। फिर अभी देखिए, हरियाणा में हम जीता है, महाराष्ट्र में हम जीता है। तो कहाँ जीतते थे हम? एक जीत जाते थे, हार जाते थे अगला चुनाव। अल्टरनेट चलता रही। हाँ, अल्टरनेट, जीतना हारना। तो अभी जैसे राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी हैं, इन पे क्या कहना चाहेंगे?
हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, वो संगठनकर्ता भी हैं और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते हैं और विपक्षियों को तगड़ा जवाब देना भी जानते हैं। डरा धमका के भी तो रखते हैं। नहीं नहीं, धमकाओ के नहीं रखते, अपनी बात दृढ़ता से कहने का। धारा 370 पे जो पार्लियामेंट में उनका बयान है, ये पढ़ लीजिए साहब। उन्होंने कहा था कि जब कहा कि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे क्या, उन्होंने कहा वो हमारा है, कश्मीर हमारा है, उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। हाँ हाँ, देखा था, बहुत चला। आपने अपना नेता किसको माना? भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, ये तो पार्टी होगी, मैंने पूछा नेता किसको माना। ये एक सर्वश्रेष्ठ नेता कह सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं की आइडियोलॉजी पे अभी तक चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे आदर्श नेता। आदर्श नेता रहे। आदर्श नेता थे, हैं, आगे भी रहेंगे। ठीक बात। एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, मतलब डिस्कस करने के लिए राजनीति में खासकर, कि जब आपके समय की एक राजनीति की कैंपेन हुआ करते थे, वो गलियों में होते थे, घर घर जा जा के होते थे, और आजकल वो सोशल मीडिया के साथ मिक्स हो गया है। तो फर्क क्या है दोनों में? पहले कैसे रहे और अब कैसे? देखिए, मैंने अभी पहले ही कहा था कि मेरे आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी। और मुझे एक घटना याद दिला देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में डाकुओं का राज्य रहा था। हाँ हाँ, विशेषकर ये इटावा रीजन, औरैया रीजन, हाँ। और मैनपुरी, जहाँ पर इतनी घटनाएं हो गई। फूलन देवी वाले दिल्ली सुनो, और दस्तमपुर, और मतलब नृशंस हत्याएं होती थी। आज घटना हुई, अगले दिन सुबह अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते थे कानपुर कि वहां चलना है। फोन आ जाते थे, कल तैयार रहो, वहां चलना है। गाड़ियां नहीं मिल रही, जीपी ले ली, कार ले ली, वो जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, संवेदना व्यक्त करने के लिए और उनको बताने के लिए, और उन डाकुओं को भी भयभीत करने के लिए कि अगर तुमने ये किया है तो हम मजबूती से उन लोगों के साथ खड़े। यानी ग्राउंड वर्क, जमीनी हकीकत से आज ये भारतीय जनसंघ से और भारतीय जनता पार्टी की ये जो यात्रा है 1951 से लेके 2024 तक की, ये यात्रा में ग्राउंड वर्क का महत्व है। मीडिया तो आज आ गई है, इसलिए कि अब सोशल मीडिया हो गई, अब जनता तुरंत सुनना चाहता है। प्रिंट मीडिया पीछे हो गया है, इसकी भी जरूरत है। हाँ। लोगों को खबर लगे कि सही खबर मिले, अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों ने जमीन पे काम किया है। मैं आपको बता दूं कि इतने आंदोलन प्रदर्शन में हम लोग भागते थे, आज लोग बयान दे के अपने आंदोलन की स्थिति कर लेते हैं। हम लोग क्या करते थे कि पानी की समस्या है तो क्या क्या करते थे, घड़ा प्रदर्शन। घड़े ले जा रहे हैं और पार्टी नहीं 4-5 से कार्यकर्ता जा रहे हैं और अपने कार्यालय से उठे, जल संस्थान पहुंच गए, घड़ा फोड़ रहे हैं। यानी हम लोगों ने ग्रास रूट पे कहा। जैसे व्यापारियों की समस्याएं आती थी, तब सेल टैक्स था, बिक्री का नाम था। व्यापारियों को उत्पीड़न होता था तो व्यापारियों को लिए हम चले जाते थे। किसानों का होता था तो किसान तो रहता गांव में, लेकिन हम तो शहर में प्रदर्शन करते थे किसानों के लिए। खाद नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं। हमारा ही नारा था कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सिखाया था कि आप जनता के साथ खड़े होइए, उसके साथ लड़िए, उसके हक के लिए लड़िए। तब यह ऐसे जनसंघ ऐसे नहीं बढ़ गया। जनसंघ ने ग्रास रूट पे वर्किंग की। अटल जी हमारे मार्गदर्शक थे। अटल जी को हम जो अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, सारी पार्टी मानती है कि उनके ग्रास रूट पे वर्क किया था साहब।
और कोई कम्प्लेक्स नहीं था। हाँ, मैं प्रधानमंत्री रहते हुए उनसे कितनी बार मिला हूँ मुझे याद ही नहीं, जब चाहता था मिल लेता था। अब ऐसा हो गया है कि बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा हाँ, अब भौकाल। प्रोटोकॉल का फर्क नहीं का, लेकिन इनमें अच्छाई है कि मैंने जब 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 खबर भेजी, मतलब लिखाया उनके यहाँ, तो फोन आ जाता किस बात के लिए मिलना है, क्या है, वो फला दिन आ जाइए। ये मतलब इनके यहाँ भी सहजता है, सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक है अब। और एक दफे की तुम्हें याद दिला देता जी। हूँ। अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, और मैं दिल्ली पहुंच गया। उस दिन शिव कुमार जी, जो शिव कुमार पारिक, जो उनके सचिव हुआ करते थे, वो नहीं थे। अच्छा। अटल जी स्वयं उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, और 2-3 सिख फैमिली आई हुई थी। और उन्होंने अपनी वीजा की समस्या बताई कि हमें साहब अमेरिका एम्बेसी से वीजा नहीं मिल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं फोन मिलाया अपने हाथ से, तब वो लैंडलाइन के फोन होते थे, डब्बा वाला रहता हाँ, था। डब्बा वाले। और वहाँ एम्बेसी से कहा कि फला राजदूत से बात कराइए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी अपना परिचय दिया, मैं सांसद अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, ये नहीं कहा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ। और भाई इनका जो वीजा है ये क्यों नहीं जारी हो रहा, इनको जाना है, कल मैं भेज रहा हूं उनको, वीजा मिलना चाहिए। यानी नेता प्रतिपक्ष हैं और स्वयं फोन कर रहे हैं एक व्यक्ति के लिए, तो ये क्या सीख देता है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, और लेकिन जनता जनार्दन है। आप केवल वोट के लिए जनार्दन नहीं है, काम के लिए भी जनार्दन। ये वाला भी आपका बहुत वायरल चला है, जनता जनार्दन वाला भी। जैसे आप विधायकों से आजकल अगर किसी को मिलना है, जैसे हम लोग भी अप्रोच करते हैं, तो उनका बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल रहता है। तो पहले भी पार्टी काम इतना देती होगी या अब ज्यादा देने लगी है, क्या फर्क क्या है? ये लोगों ने ऐसा बना रखा है सिस्टम। देखिए, मेरा मानना है जनप्रतिनिधि को सहज होना चाहिए, और जनता के प्रति अवेलेबिलिटी होना, क्योंकि पहला उनका अधिकार है, इसलिए आपको जनता पे सर्वसुलभ होना चाहिए कि जब चाहें, क्योंकि आपकी लाइफ कुछ नहीं है, आपका जीवन अब सार्वजनिक जीवन है, पब्लिक जीवन है, पहले का अधिकार उनका है, इसलिए उनके लिए उपलब्ध रहो। और जो ऐसा करते हैं उनको चुनाव में दिक्कत नहीं होती, उनको फल भी मिलता है। हाँ।